अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी समोसा बनाना। ये पोटैटो समोसे बनाना सिखा रही हूँ। पहले आपको इसकी फिलिंग दिखा देती हूँ, और जिसमें इसकी मैंने फिलिंग करनी वो शीट्स में रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। वो हर जगह से दस्तयाब होती, चाहे आप अब्रॉड में हैं, चाहे बेशक आप पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वो ईजिली शीट्स मिल जाती हैं। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं होता कि वो उसको स्क्रैच से बनाए। तो आपको फिलिंग सिखा देती हूँ। यहाँ पर पोटैटोज आप देख लें, मैंने 3 मीडियम साइज के पोटैटोज लिए, जिन्हें मैंने छीला, वॉश किया और बॉईल कर लिया। इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला था। ज़्यादा इसको आपने जो है मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आप इसको मोटा भी रखेंगे, ठीक है जी। ये हो गए 3 मीडियम पोटैटोज बॉइल्ड। मसाले आपको चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑयल आपको चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून। फिर आपको चाहिए धनिया यानी कि कोरिएंडर। ये आपने थोड़ा मोटा मोटा सा जो है इसको पीस लेना है, जिसे दरदरा सा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पाउडर नहीं है। ये आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। क्रश्ड रेड चिली जो है आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून हीपफुल। सॉल्ट 1 टीस्पून। ज़ीरा, इसे भी मैंने दरदरा सा जो है पीस लिया हुआ है, मोटा मोटा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। ये भी आपको चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी आपको चाहिए 1/2 टीस्पून। ग्रीन चिलीज तकरीबन 2 आप कर लें, फाइनली चॉप कर लें। फ्रेश कोरिएंडर अबाउट 2 टेबल स्पून आपको चाहिए, यानी हरा धनिया। अनियन यानी कि प्याज, आपने इसको यूँ चॉप कर लेना है, एक छोटे साइज का। उसका आप आधा कर लें, क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए, इसकी फिलिंग कम होगी, क्योंकि मैं कम ही बना रही हूँ। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ हमने क्या करना है। यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल लिया हुआ है। इसमें पहले आप ऐड करेंगे धनिया, साथ ही ज़ीरा। इसको हल्का सा हम मिक्स करके इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। उसमें ये कि इसकी बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आती है। जैसे ही ज़ीरा भूनता है उसका कलर भी जो है हल्का सा चेंज हो जाता है। तो आपने इसको सिर्फ यहाँ पर 1-आधा मिनट देना है। ये डाल लेने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारी हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, रेड चिली क्रश्ड वाली चाहिए हमें, सॉल्ट, और इसे आपने हल्का सा मिक्स कर लेना। ये साथ साथ ही होता जाएगा, क्योंकि इसको हम ख़ास पका नहीं रहे हैं, सिर्फ इसको भूनना है मसाले को हमने। तो आप इसको बेशक लो टू मीडियम पे रख लें, ताकि मसाला जले ना और आपको वरना उससे खांसी या छींकें आ सकती हैं। तो हल्का सा मैंने इसको लो पे रखा हुआ है, और यहाँ पे इसके साथ ही अब मैंने तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको दे दिया हुआ है। इसके साथ ही आप बीच में ऐड कर लेंगे जो आपके पोटैटोज़ हैं, जिन्हें हमने पहले से बॉईल करके हल्का सा मैश किया हुआ था। इसे डालकर अच्छी तरह आप इसको पहले मिक्स कर लें। यहाँ पर हमने पोटैटोज़ को अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी आंच बिल्कुल मैंने हल्की रखी हुई है। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारी हरी मिर्चें, फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ, अनियंस। याद रखिए हम इसे कुक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं चूल्हे के ऊपर रखकर बिल्कुल लो पर, ताकि हर चीज़ बीच में इक्वली मिक्स हो जाए और किसी चीज़ की कोई कचकैन ना रह जाए, यानी कि कच्चापन ना हो। तो आप ये देख लें, अनियन भी बीच में मैंने डालनी है, और हमने इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट देना है, ताकि अनियन जो है वो बीच में सॉटे हो जाए, यानी कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ना कि कुक हो। तो इसको 1.5 मिनट दे दें, 1 से 1.5 मिनट। देख लें 1.5 मिनट बाद जो है हमारी सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह मिक्स हो गई नहीं है। अब मैं इसे निकाल कर एक दूसरे बोल में डालने लगी हूँ। यहाँ पर आप देख लें, इसको यहाँ पर डालने की वजह ये है कि ज़रा थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा तो फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। तो इसे ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। यहाँ पर आप देख लें कि ये ठंडा हो चुका हुआ है। जो हमारा समोसे की फिलिंग है, एक आपको एग की ज़रूरत होगी। इसकी कुछ खास क्वांटिटी नहीं है, ये इसलिए होता है कि हमने इसकी साइडें सील करनी होती है। कुछ लोग एग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ तो बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तरीका है, थोड़ा सा आटा उसमें पानी डालकर उसकी लेवी सी बनाकर, यानी कि पतला पतला बनाकर उसको भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हम एग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि ये समोसा शीट्स हैं, ये हर जगह से ईजिली मिल जाती हैं। अगर आपकी फिलिंग का जायका शानो शानदार होगा तो जो बाहर जो इसकी जो ये हम लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं फिर पड़ता। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस शीट को आपने हल्का से यूँ फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह आपने रखना है, और यहाँ से आप इसको उठाएंगे और जिस तरह आप एक कोन बनाते हैं उस शेप में आप इसको ले आएंगे। ठीक है जी। तो ये हमने कोन शेप बना ली है। इसमें अब आपने फिलिंग कर लेनी है। 1 टीस्पून के साथ में इसको फिल कर लें। ये आप देख लें, इतनी फिलिंग जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। थोड़ा सा फिर आपने इसको हाथ से यूँ दबाना है अंदर, और उसके बाद
थोड़ा सा प्रेस करेंगे हम यहाँ से यूं, और उसके बाद हम एग जो है उसको यहाँ पर लगा लेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपकी शीट जो है बीच में फट भी जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी साइड है तो ये सील ही हो जाएगी। तो इसको आपने यूं बंद कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो है समोसे बनेंगे। इसको वापस रख दें। एक और आपको दिखा देती हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखें, यहाँ से आपने उठाना है फ्रॉम द साइड और आपने इसको मिडल में ले आना है और यूं करके आपने इसकी जो है कोन बना लेनी है। बीच में हम फिलिंग डाल रहे हैं। थोड़ा सा प्रेस कर लें, उसके बाद दबाव दें और साइड से यूं करके आपने थोड़ा सा हम एग दोबारा लगा रहे हैं। ये आप देख लें, इसकी कोई इतनी क्वांटिटी नहीं होती एग की, तो आप परेशान ना होइएगा। एंड दैट्स इट। और यहाँ से आप इसको यूं सील कर देंगे और ये आपके बनते जा रहे हैं समोसे। अब आपने जितने बनाने हैं आप इनको बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बाकी के भी समोसे हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि तेल जो है मैंने गर्म कर लिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी फिलिंग जो है कुक्ड है। तो आप ये स्ट्रेट अवे से हमने इसको बाहर से क्रिस्प बनना है, तो आप इसमें एक एक करके डालते जाएं। आप देख लें कि वो भी नीचे जाके बैठ जाता है, आराम से वो ऊपर आ गया। तो अब इसी तरह हम बाकी की भी डाल लेते हैं और आप देख लें कि ये बहुत जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। तो ये देखें, इसका कलर इतना गोल्डन होना चाहिए, ज़्यादा काला मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही ना काला काला सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो यूँ आप इनको निकालते जाएं और थोड़ा सा ठंडा होने दें, या फिर अपने मेहमानों के सामने गरम गरम पेश कीजिएगा। तो इसी तरह ये हम जो मैंने आपको बना के दिखाए, मैं बाकी के भी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये रहे आपके आलू के समोसे। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और केचप के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें, या अगर आप मेयोनीज़ इस्तेमाल करते हैं, चिली गार्लिक सॉस जो आपको पसंद है, या मेरी चटनियों के साथ में भी ट्राई कर लें। रायते भी हैं। तो ज़रूर बनाइए और बताइए वो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।